नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं डॉलर वर्सेस रुपए के बारे में। 2026 के साल में डॉलर और रुपए की चाल किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। पिछले कुछ दिनों में डॉलर और रुपए के बीच में काफी टफ फाइट हमें यहां पर देखने को मिली। 2026 में क्या डॉलर और रुपए स्टेबल रह पाएंगे? क्या डॉलर गिरने से अपने आप को बचा पाएगा या रुपया अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, या डॉलर और रुपए की बजाय कोई और करेंसी आती हुई नजर आती है? क्या कुछ रहेगा 2026 के साल में? सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है 2026 के साल में। इकोनॉमिकल मार्केट में कई सारी चीजें अप एंड डाउन के साथ चलते हुए नजर आएंगी। ट्रेड वॉर और करेंसी वॉर जैसी स्थितियां हमें 2026 में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अब ऐसी परिस्थिति में डॉलर अपने आप को स्टेबल रखने की हर संभव कोशिश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डॉलर के लिए 2026 का साल बहुत ज्यादा पॉजिटिव साल नहीं दिखाई देता। शनिदेव मीन राशि में आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि शनिदेव जब जब मीन राशि में आते हैं तब तब डॉलर को परेशानी देखने को मिलती है। इसी वजह से यह समय डॉलर के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। अब ऐसे में कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि डॉलर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष की गणनाओं के हिसाब से आप सभी को मैं ये कंफर्मेशन जरूर दे सकता हूं कि डॉलर का अस्तित्व यहां पर खत्म होने वाला नहीं है। डॉलर किसी भी तरह से गायब और वैनिश होने वाला तो नहीं दिखाई देता। डॉलर और रुपए के बीच में एक कड़ी लड़ाई, एक टफ फाइट हमें 2026 में भी देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि डॉलर पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा है, बट ऐसा होगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिखरते बिखरते भी डॉलर कहीं ना कहीं संभलता हुआ नजर आएगा और 2026 के साल में डॉलर जो है वो अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर ज्यादा बनते हैं, तो इसीलिए यह समय डॉलर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिजिटलाइजेशन को लेकर के काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसी के साथ साथ देखा जाए तो 2026 में रुपया भी अपने आप को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर इसको हम मंथली स्ट्रक्चर में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो शुरुआती समय जो रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना जो रहेगा, यह डॉलर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। अगर इस समय में डॉलर ने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो आगे का समय डॉलर के लिए थोड़ा सा आसान होता हुआ नजर आएगा। वहीं पर रुपए पर इस समय में काफी ज्यादा दबाव आप सभी को देखने को मिलेगा। रुपया काफी ज्यादा प्रेशर में अपने आप को हैंडल करने की कोशिश करेगा और इसी समय पर अगर किसी तरह की वॉर की घटनाएं घटती है या किसी तरह की वॉर के क्राइसिस के योग देश और दुनिया में बनते हैं तो डॉलर और रुपए में अनस्टेबिलिटी और भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद दूसरा फ्रेम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यह रहेगा देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद। जून 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक के बीच का समय जो है ये करेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ये वो समय रहेगा जब डॉलर और रुपए के अलावा किसी तीसरी करेंसी के बारे में आप सुनेंगे। यहां पर कोई नई करेंसी विश्व में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसीलिए यह समय एक क्राइसिस का, एक नई करेंसी के आने का और दो अनस्टेबल करेंसीज का आपस में भिड़ने का समय यहां पर बन जाता है और यहीं से डॉलर जो है वो काफी ज्यादा परेशानियों के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। अमेरिका में कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और कोई मेजर क्राइसिस की वजह से डॉलर पर उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो डॉलर 3 फेज में आगे बढ़ेगा। इससे बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत काम की चीज है ये कि डॉलर यहां पर 3 फेजेस में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च का जो महीना रहेगा ये ग्लोबल रिस्क को इंडिकेट करता है। यूएस यहां पर अपनी करेंसी को मजबूत करने की हर संभव कोशिश करेगा और इसी वजह से डॉलर में कहीं ना कहीं राइजिंग मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा और रुपया यहां पर वीक होता हुआ नजर आएगा। यह बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई देता है। अमेरिका शुरुआत के 3 महीनों में भरपूर कोशिश करेगा कि वो अपनी करेंसी को मजबूत रखने की कोशिश करे। इसके बाद
अप्रैल और मई यहां पर 45 दिनों का समय रहेगा। 45 डेज 2026 के पूरे साल में एक महत्वपूर्ण समय बन के आता है जहां पर सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी, सारी चीजें यहां पर फ्रेम में आ जाएंगी कि कौन सी करेंसी इस मूवमेंट पर स्टेबल रह सकती है। ये 45 दिन डॉलर के लिए, रुपए के लिए, गोल्ड के लिए और हर एक करेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके बारे में और डिटेल कैलकुलेशन करके आपको विद द डेट और विद द मोर डिटेल करेंसी इक्वेशंस आपको बताऊंगा कि ये 45 दिन कहां पर किस तरह से फ्लक्चुएट होते हुए नजर आएंगे। बट मेक श्योर ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देता हुआ नजर आएगा। ये समय अप्रैल से लेकर के 45 दिनों का समय काफी ज्यादा परेशानियों वाला रहेगा। इसमें रुपया थोड़ा डिप करेगा, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं और डॉलर अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे 45 दिन पूरे होंगे, आप सभी को आगे की पिक्चर क्लियर होते हुए नजर आएगी। बट यहां पर कहानी में ट्विस्ट आएगा जून 2026 के बाद। कहीं ना कहीं जून 2026 के बाद गोल्ड अपने आप में और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। गोल्ड की पोजीशन दुनिया में एक अलग लेवल पर जाते हुए नजर आएगी। डिजिटल करेंसी को लोग ज्यादा एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और इसकी वजह से डॉलर के बीच में एक खटास की भी संभावना यहीं से पैदा हो जाती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डॉलर शुरुआती समय में, साल की शुरुआत में बहुत ज्यादा स्पाइक करेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा, मध्य में आता आता थोड़ा सा ठहराव लाएगा बट अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा और साल का अंत आते आते डॉलर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। यहीं पर अगर हम रुपए की साइकिल को देखें तो रुपए की साइकिल में शुरुआती समय काफी ज्यादा स्ट्रगल वाला दिखाई देता है, काफी ज्यादा परेशानियों से गुजरता हुआ रुपया नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। रुपया प्रेशर को फेस करेगा शुरुआती समय में। जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना रुपए के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं दिखाई देता। वहीं पर अगर हम देखें तो मई और जून रुपए के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय यहां पर बनता है। यहां पर सरकार भी कुछ चेंजेस करेगी जिसकी वजह से रुपए को थोड़ा सा स्टेबल होने में मौका मिलेगा। एंड में अगर देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते रुपया वापस से तेजी बदलेगा, रुपया वापस से अपने आप को स्ट्रांग करेगा और एशिया में एक नया बेंचमार्क स्थापित कर सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए यह समय रुपये के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय यहां पर दिखाई देता है। यहीं पर चाइना की करेंसी भी मार्केट में आते हुए नजर आती है, बड़े लेवल पे अपने आप को स्टेबल करते हुए नजर आती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। ब्रिक्स करेंसीज भी यहां पर अपने आप को इनिशिएट करते हुए नजर आएगी और कुछ लोग डॉलर को छोड़ करके दूसरी करेंसी में व्यापार करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। एंड गोल्ड एक नई करेंसी के रूप में यहां पर एक्सेप्ट किया जाए, गोल्ड को नया वैल्यूएबल करेंसी असेट मान लिया जाए। इस तरह के भी योग यहां पर काफी ज्यादा बन रहे हैं। ये सारी कहानी आएगी जून 2026 के बाद। तो इसीलिए 2026 में करेंसी को लेकर के कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। 2026 इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग साल यहां पर देखने को मिलता है और 2026 में रुपए और डॉलर के बीच में एक फाइट जो होगी उसमें कहीं ना कहीं 6 से 7 महीने डॉलर का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो डॉलर अभी भी अपना प्रभाव दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। डॉलर पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की कई सारी कंफ्यूजन यहां पर दूर हो गई होगी। इसके अलावा और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, मार्केट आगे कैसा जाएगा, इसके ऊपर मैं कुछ और कैलकुलेशंस कर रहा हूं जो आप सभी तक बहुत जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा जहां जहां ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें। धन्यवाद।